अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि हमें सिलाई के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो ये हमारी सिलाई किट में जो चीज़ें हैं मैं आपको एक-एक करके दिखाती हूँ, ताकि अगर आपको पहले पता नहीं है तो आप सारी चीज़ें देख लें, ताकि आप जब बाज़ार जाएँ तो आसानी से सारी चीज़ें ख़रीद सकें। ये नलकियाँ हैं, ये हम कपड़े के साथ मैच करके लेते हैं, जिस कलर का कपड़ा हो उसी कलर की नलकियाँ लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास बॉबिन है, इसको फिरकी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं। ये आप 2-3 एक्स्ट्रा ले लें तो आपको धागा भरने के लिए काम आती हैं। और इसके बाद ये हमारे पास टेलर चाक है। ये भी आपने 2-3 रंगों में ले लेने हैं, ताकि आप मुख्तलिफ़ रंग के कपड़े पे काम करें तो आपके पास ऑप्शन हो कि किसी भी कलर से आप निशान लगा सकते हैं। जिसमें चमक हो वो ज़रा बेहतर रहता है, तो आप बेशक कपड़े पे लगा के चेक कर लीजिएगा। और ये हमारे पास कॉमन पिन्ने हैं। ये होती हैं, कई दफ़ा हमें कपड़े पे लगाने की ज़रूरत होती है कि कपड़ा हिले ना, या कहीं हम कोई चुन्नट वगैरह डालते हैं किसी फ़्रॉक में, किसी भी जगह पे, तो ये बहुत काम आती हैं, आपने ये ले लेनी है। ये स्टिच ओपनर है। कई दफ़ा टाँका गलत लग जाता है तो उसको उधेड़ने में ये बहुत काम आता है। तो ये बिल्कुल सस्ती-सस्ती 100, 50, 20 इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। एक आपके पास कच्ची पेंसिल होनी चाहिए, निशान लगाने के लिए ये भी काम आती है। और ये फैब्रिक ग्लू है। ये कई तरह की मिल जाती है, लिक्विड में भी, इस तरह स्टिक में भी। आपने एक ये भी ले लेनी है। अगर फैब्रिक ग्लू ना मिले तो फिर आपने ना UHU मिलती है, वो ले लेनी है। और कुछ सुइयाँ आपने 3-4 हाथ वाली ले लेनी है, 3-4 मशीन की सुइयाँ ले लेनी है। और ये दोनों चीज़ें स्कूल वाली हैं। देखें, ये कंपास बहुत काम आता है, वक्त बहुत बचता है अगर आपने कोई गुलाई में लाइन वगैरह लगानी हो। ये कटर है, ये जब कपड़ा सिलाई हो जाता है धागे वगैरह काटने के लिए बहुत काम आता है। और ये हमारे पास इलास्टिक है, ये 1 इंच चौड़ाई वाला है, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। तो जो आम साइज़ है ना वो यही है, 1 इंच वाला। अक्सर हमारे लेडीज़ कपड़ों के ना ट्राउज़र्स वगैरह में डलता है, तो ये आपने ले लेना है। मैं इसी तरह से सारी चीज़ें ये एक-एक रोल ले आई थी, तो ये बहुत चल जाती हैं। कभी होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो तो आप दोबारा ले लें। या आपने इलास्टिक जो है 1 इंच वाला ले लेना है। और ये जो चिप्पी है, फ्यूज़िंग है, इसको हम ले लेते हैं। ये ऐसे ही कटी हुई मिल जाती है, ₹5 गज़। तो अगर हम दूसरी वाली लेके काटें भी तो उस पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ये फिर लाज़मी ले लेनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती सी है। ये बारीक इलास्टिक है। आप लोग शुरू-शुरू में सीखना शुरू करेंगे तो बच्चों के कपड़े बनाएँगे, बच्चों के कपड़ों के लिए बारीक इलास्टिक की ज़रूरत होगी। इसके बाद ये कुछ बटन हैं, टिच बटन है, ये आप ले लीजिएगा, ताकि ये भी आप लगाएँगे कपड़ों में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी तरह के आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब इसको हम साइड पे करते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ फ्यूज़िंग। इसको फ्यूज़िंग भी कहते हैं, चिप्पी भी कहते हैं, बुकरम भी कहते हैं। ये आम मिल जाती है, जो नॉर्मल होता है ना इसका साइज़, 0 साइज़, 2 साइज़ इस तरह कहते हैं। तो आपने आम चिप्पी मांगनी है जाके नलकियों वाली दुकान से, तो वो आपको ये दे देंगे। ये गले वगैरह बनाने में काम आएगी। और ये भी फ्यूज़िंग ही है, ये 0 साइज़ की बुकरम फ्यूज़िंग चिप्पी है कि इसको हम डिज़ाइन बनाने में लगाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए ना बहुत काम आएगी, तो ये भी आपने ले लेनी है। ये मुझे ₹100 गज़ मिली थी, तो फ़िलहाल आप 1 गज़ ही ले सकते हैं। कैंची की बात करें तो ये मैं सिर्फ़ कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये मैंने ना स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई हुई है। तो आप भी अगर इस तरह बनवा लेते हैं तो फिर बहुत आपको आसानी रह जाती है, या अच्छी कैंची कैंची ले लेते हैं तो। अगर आप फ़िलहाल इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ये 300-400 वाली कैंची लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। और इसके बाद एक इस्त्री, भाई मैं इस्त्री भी दिखा दूँ कि इस्त्री भी सिलाई के लिए ज़रूरी है, बाद में कहें कि हमें बताया नहीं था। तो इस्त्री आपके पास होनी चाहिए।
इसके बाद आप ये देखें स्केल हैं 3-4, ये एक दफ़ा ले लें तो आपके साला साल चलते रहते हैं। इसको हिप क्रो कहते हैं, चपटी भी कहते हैं और शेप पट्टी भी कह लेते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये एक हमारे पास एल शेप का फुट्टा है, ये भी आपने ले लेना है। इस तरह से ये बना होगा। तो ये बहुत काम आते हैं, एक ही दफ़ा लिए हुए बहुत देर चल जाते हैं। कई जगहों से हमने सीधी निशान लगा के काटना होता है, तो उसके लिए हमें ये काम आते हैं। ये आपको सेट के साथ भी मिल जाएंगे और ये आप अलग से भी ले सकते हैं। तो एक ये ले लीजिएगा। इसकी बात करें तो इसको फ्रेंच क्रो कहते हैं। ऐसे ये गोल सा फुट्टा बना होता है कि ये आपको कंधे वगैरह या कहीं पे आपने गुलाई में लाइन लगानी हो तो काम आता है। एक आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए साइज़ लिखने के लिए। उसके बाद सिलाई मशीन आप ले लीजिएगा। ऐसी अच्छी मशीन अगर आप नहीं लेने वाले हैं तो अच्छी मशीन आप ले लीजिएगा। ये ज़रा हाई स्पीड होती है और बहुत अच्छी रहती है चलने में। ऐसी भी मशीन है पहले आपके घर में मौजूद, या आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी होती है। बेशक आप हाथ वाली ले लें या बिजली वाली ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ, आपने चीज़ें इस तरह से रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही घर में कहीं चीज़ें रख दें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर ढूंढते फिरें। तो आपने ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे रखनी है सारी चीज़ें पहले से ही। बेशक कोई डब्बा ले लें, ड्रॉर ले लें, कुछ भी ले लें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं एक साइड पे रहें और जब आपको ज़रूरत हो तो फ़ौरन मिल जाएं। कुछ लोग पहले सिलाई करते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो बिल्कुल शुरू में आते हैं तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैंने दिखा दी हैं। बाकी कपड़ा लेसें वगैरह तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से लेने होते हैं, जो आपने सिलाई करना है, बनाना है। जो सामान मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को लिस्ट ना बनानी पड़े, आपका वक्त बचे, इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए लिस्ट बना दी है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट की समझ ना आए वो व्हाट्सएप में लिस्ट लिख के मैसेज कर दे।